नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इन्वेंशन और इन्वेंटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि एक शॉर्ट वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। पहला क्वेश्चन, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया, ये पूछा गया है। तो ये वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रक्षेपास्त्र के साथ कोई भी दिशा मिसाइल बन जाता है। किसी भी प्रक्षेपास्त्र में हम जब दिशा बताने वाला यंत्र लगा देते हैं तो वो हथियार बैलिस्टिक मिसाइल बन जाता है। और इसके इन्वेंटर वर्नर वॉन ब्राउन है। और अगर इंडियन इन्वेंटर की बात की जाए तो आपको पता है कि भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम साहब, इन्हें भारत में बैलिस्टिक मिसाइल का श्रेय जाता है। और बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और कई क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि कितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं भारत के पास। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें हम ये चीज़ तो कवर नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे ताकि सभी तरह की जो मिसाइल भारत के पास अवेलेबल हैं उन सबको एक वीडियो में कवर कर सकें। साथ ही क्वेश्चन में जो पूछा गया है फ़िलहाल, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था, तो इन्वेंटर के बारे में पूछा है तो उनके बारे में हमने बता दिया। साथ ही इंडियन इन्वेंटर APJ अब्दुल कलाम साहब, और बैलिस्टिक मिसाइल जो सर्वप्रथम किसने बनाया था वो वर्नर वॉन ब्राउन। साथ ही इंडिया की बात करें तो ये जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं। और इसमें एक संस्था है भारतीय रक्षा मंत्रालय की, DRDO। तो आपको DRDO के बारे में पता होना चाहिए। DRDO, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कह लीजिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये जो DRDO है भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। तो आपको याद रखना है बैलिस्टिक मिसाइल, DRDO। और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। साथ ही भारत के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इस पर हम एक डीप एनालिसिस के साथ वीडियो लेकर आएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर हम यहाँ पर कवर करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे और हम बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड चीज़ ही कर पाएंगे। तो हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें इससे रिलेटेड जितने भी मिसाइल भारत के पास अवेलेबल हैं उसके सारे क्वेश्चन और डीप एनालिसिस के साथ करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया। और इंडियन इन्वेंटर की बात की जाए तो हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और इन्हें अगर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात की जाए तो इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे ये। और DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे क्वेश्चन कवर हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलर फ़ोन के पिता किसको कहा जाता है, तो मार्टिन कूपर हैं, इन्हें सेलुलर फ़ोन का पिता कहा जाता है। और अमेरिकन इंजीनियर थे ये। और उस टाइम 1970 में मेट्रोला कंपनी में थे। और उन्होंने 1970 में ये मेट्रोला में थे। 1970 में ये मोटरोला कंपनी में थे। और 1973 में इन्होंने सेलुलर फ़ोन बनाया। तो आपको पता रखना है, ये जानकारी होनी चाहिए कि सेलुलर फ़ोन कब बना।
1973 में, और जनता के लिए ये बेचने के लिए मार्केट में कब आया? 1983 में। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलर फोन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ, फर्स्ट सेलुलर फोन कब बना? तो 1973 आपको याद रखना है। और इसे किसने बनाया? मार्टिन कूपर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक पूछे हैं। तो टिम बर्नर्स ली, जो कि W3C के इन्वेंटर हैं, और ये इंग्लैंड के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, तो W3C का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, या W3C के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, W3 का फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये W3C का फुल फॉर्म है। और इसके इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली, जो कि इंग्लैंड के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। तो आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि WWW का आविष्कार कब हुआ? तो आपसे डेट पूछी जा सकती है, सन पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1994। इस दिन WWW की याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन फादर ऑफ ज्योमेट्री पूछे हैं। तो यूक्लिड आपको याद रखना है। यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं, और ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिकित्सा का भगवान किसे कहते हैं? जो आयुर्वेद के वैद्य हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो भगवान धन्वंतरी, जो कि विष्णु भगवान के आविष्कार, जो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं, इन्हें चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। और धन्वंतरी आरोग्य, सेहत और तेज के देवता हैं। तो आपको याद रखना है, धन्वंतरी जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, और धन्वंतरी जो कि आरोग्य, सेहत और तेज के देवता हैं। तो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं वो लोग भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो टैप का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टैप का आविष्कार किया, और ये अमेरिकन इंजीनियर थे। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कब किया? तो 1951 आपको याद रखना है, 1951 में वीडियो टैप का आविष्कार किया गया। किसने किया? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ठीक है, आपको याद रखना है, चार्ल्स गिन्सबर्ग, उन्होंने 1951 पोलियो का मुखी टीका किसने खोजा था? तो आपको बता दें कि अल्बर्ट साबिन ने मुखी टीका, और जोनास साल्क ने इसका इंजेक्शन बनाया था। और पोलियो का मुखी टीका बना था 1950 में। साथ ही उसके 2 साल बाद इसका इंजेक्शन जोनास साल्क ने बनाया 1952 में। तो ये सन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पोलियो का जो मुखी टीका है वो अल्बर्ट साबिन ने 1950 में बनाया। साथ ही जो इंजेक्शन का टीका है जो जोनास साल्क ने बनाया पोलियो का, वो 2 साल बाद आया 1952 में। 1952 में इसका पहला परीक्षण किया गया, और पोलियो का मुखी टीका का परीक्षण 1950 में किया गया। जबकि सबसे सफल जो टीका रहा वो मुखी टीका ही रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार का जो श्रेय है वो आर्यभट्ट को जाता है। ये भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। और हालांकि इस पर विवाद है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, लेकिन इसका श्रेय अगर इतिहास में देखा जाए और
बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए तो इसका श्रेय बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से शोधकर्ताओं ने इसका श्रेय आर्यभट्ट जी को दिया है। तो शून्य का आविष्कार आपको याद रखना है आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस जो कि ग्रीक के एक इतिहासकार थे और इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। तो आपको याद रखना है ये ग्रीक के बहुत बड़े इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन, रेडार के आविष्कारक कौन थे, पूछा गया है। तो रेडार के आविष्कारक एक ऐसी प्रणाली है जो माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। रडार सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो आपको याद रखना है रडार। पूछा जा सकता है कि रडार क्या है। और साथ ही रडार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका की नौसेना में 1940 में किया गया और उसका नाम था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और 1940 में अमेरिकी नौसेना ने इस शब्द का जिक्र किया रडार का। साथ ही रडार का आविष्कार कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1922 में रडार का आविष्कार हुआ और टेलर और लियो ने 1922 में इसका आविष्कार किया। तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं आविष्कार से रिलेटेड और इसका एक दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगा क्योंकि एक वीडियो में सारे आविष्कार और जो इन्वेंशन और इन्वेंटर कवर करना मुश्किल है। तो इसके हम लगभग 4 से 5 वीडियो में हम सारे इन्वेंशंस कवर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच।